हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। सुजुकी के टू व्हीलर अब आपके बेहद करीब। ऑथोराइज्ड डीलर तेजस्वी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, सैदनगर, लहेरियासराय। कई आकर्षक ऑफर खास आपके लिए। सुजुकी मतलब कम पीता है। Education is not our profession, it's mission. Mount Summer Convent School, KM Tank, Polo Field Road, Lahiriasarai. All-round development of your children, emphasis of reading, writing and speaking skills, dance, music and outdoor games. One more academic building with well-equipped lab and conference hall. Admission open. विगत 10 वर्षों से लगातार आईआईटी एवं नीट में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक रिजल्ट ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी, नीट, बोर्ड एंड जूनियर। 11th न्यू लीडर बैच फ्रॉम 3rd of April, 12th न्यू स्पेशल बैच फ्रॉम 20th of March, 7th and 10th न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 7th of April 2025। वक्फ बिल हमारे शरीयत पर सीधा हमला है, इसे वापस लेना होगा, दरभंगा में बोले डॉक्टर मुन्ना खान। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के बैनर तले किला घाट से निकला मौन जुलूस। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किला घाट स्थित मदरसा हमीदिया मैदान परिसर से निकला जुलूस में डॉक्टर मुन्ना खान मौन जुलूस में काली पट्टी और काली पगड़ी बांधकर शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो दिल्ली में संसद भवन को भी घेरने का काम हम लोग करेंगे। किसान भाइयों की तरह शहादत पाने को हम तैयार हैं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। शरीयत के तहफ्फुज के लिए गोली खाने को भी तैयार हैं। संविधान में लगातार छेड़छाड़ हो रही है। केंद्र सरकार एक समुदाय को बार बार परेशान करने की कोशिश करती है, जिससे किसी भी समुदाय के किसी वर्ग का कोई फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ केंद्र सरकार के 2 मित्रों को छोड़कर इस बिल से सीधा फायदा अडानी और अंबानी के अलावा रजिस्टर्ड भूमाफियाओं को ही होना है। इस तरह के काला कानून से किसी गरीब का भला नहीं होने वाला। धरना स्थल पर बने मंच से अपने संबोधन में डॉक्टर खान ने कहा कि यहां से जाने के बाद घर अपने बच्चों को यह जरूर बताएं कि शरीयत के लिए अगर शहादत देने की जरूरत हुई तो इससे पीछे नहीं हटना है। बिल जो है ना, ये काला कानून है। ये काला कानून ऐसे बता दूं, ये किसी एक पर्टिकुलर जो है किसी एक समुदाय या धर्म के लिए नहीं है। जो वहाँ पे ये बोला जा रहा है लगातार कि ये जो है मुसलमानों के हित के लिए है। मुसलमानों को भाई जो जिस देश में गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या के नाम पे मारा जा रहा है, जहाँ पे मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, जहाँ पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं ये बात कि यहाँ पर गरीब मुसलमान को दान, जब यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं आप दे रहे हैं, आप तो ये कैसे बिल दे रहा है। इस बिल के खिलाफ हम लोगों ने एहतजाज किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप लोग के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ये बिल जो है ये कोई मतलब नेशन के के साथ साथ ये हमारे जो है शरीयत का मामला है और शरीयत में मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हद हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम लोग तरह तरह चरमबंद आंदोलन करके सरकार को बताने की कोशिश करेंगे कि ये काला कानून को जब तक वापस नहीं लीजिएगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्या लगता है एनडी की सारे पार्टी इसमें जुड़े हुए हैं? सर देखिए, ये पार्टी का लड़ाई ही नहीं है। यहाँ जो भी पार्टी वाले हैं पार्टी से उठ के आए हैं, ये उस बिल के खिलाफ आए हैं जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जहाँ पर हम भाई एक आदमी बोल रहा है मुझे बिल की जरूरत नहीं है, आप उस बिल को ला रहे हैं। जबकि क्रिमिनल केस में जब क्रिमिनल कोर्ट में 25,000 केस लंबित है तो उस पर क्यों ट्रायल चला करके आप पक्का फैसला कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा उद्धार चाहते हैं तो जो वक्त की प्रॉपर्टी पर जो लोग काबिज हैं उनको हटाइए और उन लोगों को दीजिए जिनको उसकी जरूरत है, ना कि नया कानून बना करके इसको जो है वो गरीब मुसलमानों की चीज़ है उसको छीनने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों में बांटिए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, लूलू वाले, जब जो भी लोग हैं जिनको भी जरूरत है आप वक्त की जमीन का पुनर्निर्माण करेंगे। हम लोग को इस बात का खतरा है, इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि जमीन को मतलब दीजिए, किस तरह के आदमी की जरूरत है? और सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब 2013 में बिल आ गया था, उस बिल को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कराया गया? क्या ज़रूरत है कि बार बार एक समुदाय को, धर्म को मतलब टारगेट करके भाई ये दिखाना कि नहीं हम उसको बहुत टारगेट कर रहे हैं, तुम लोग सोच रहे हो। CA NRC में इसी तरह ये हमारे दिलीप भाई को दिखाया गया था कि देख लो ये फलाना अहमद का मकान है, ये संबंध का मकान है, ये उसका मकान है, सब तुम लोग को मिलेगा, तुम लोग खामोश रहो। क्या तुम लोग कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ एक पक्ष को भड़काया जाता है और दूसरे पक्ष को ये बताया जाता है कि तुम लोग शांत रहो, आगे जो है तुम लोग को मिलेगा। लेकिन मैं बता दूँ, जो लोग
जब भी देखिए किसान बिल आया, यहाँ पर आप देखिए 3 तलाक बिल आया, और अब लगातार जो है CNRC का बिल आया, अब देखिए अब बिल आया। इसका मतलब यह है कि वो कंटिन्यू चाह रहा है कि एक पक्ष को परेशान करे, ताकि दूसरे को हमें बता सके, पोलराइज कर सके कि हम उनको परेशान करें। डॉक्टर अब्दुल सलाम बहुत खान। सारे माइनॉरिटी भी बिल के सपोर्ट में है, क्या कहेंगे? सर माइनॉरिटी मेजोरिटी सब है सर। मैंने क्या कहा, जाति धर्म पार्टी सब छूट के यहाँ पे मौजूद है, और सब लोग इस वक्त कानून आया 2025 उसके खिलाफ जो है लोग एक स्वर में आवाज उठा रहे हैं, और इसको वापस लेना पड़ेगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, अध्यक्ष जिला मुहर्रम कमेटी।